जो हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डेटा टाइप्स। अब हम लोग ये देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेटा टाइप की डेफिनेशन की बात करें तो डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या बोलती है। डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। व्हेनेवर अ वेरिएबल इज डिफाइंड, जब भी एक वेरिएबल डिफाइन होता है हमारे प्रोग्राम में, तो कंपाइलर एलोकेट सम मेमोरी फॉर द वेरिएबल बेस्ड ऑन द डेटा। उसके लिए फिर कंपाइलर क्या करता है, कुछ मेमोरी को एलोकेट करता है ताकि वो डेटा स्टोर हो पाए हमारी मेमोरी में। अब देखो, अगर हम लोग सिंपल वे में समझें कि डेटा टाइप्स क्या होता है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है। अब डेटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। डेटा एक नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या एक सेंटेंस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखो, जब हम लोग नंबर के फॉर्म में हम लोग कभी डेटा को, अगर हम लोग हमारे प्रोग्राम में हमारा जो डेटा है वो अगर नंबर टाइप्स का है, तो वो कहाँ पे जाके, मेमोरी में जाके हर चीज स्टोर होने वाली है प्रोग्राम की। तो जब वो मेमोरी में जाके स्टोर होगा, जैसे वो कोई भी नंबर है, सपोज करो हमारे पास 10 है नंबर, तो हमको अब उसको कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो मेमोरी में जाके स्टोर होगा। तो हम लोग जो नंबर वेरिएबल को जब भी हम लोग हमारे प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे, तो वो पहले क्या करेगा, उस जिस भी वेरिएबल में वो 10 नाम का स्टोर होगा डेटा, जो 10 वहां पे जिस भी वेरिएबल में स्टोर होगा वो मेमोरी में जाएगा, उतनी मेमोरी को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, ताकि वो 10 डेटा को वहां पे स्टोर कर पाए। तो डेटा टाइप्स यही होते हैं कि जिस भी टाइप का डेटा है, जैसे आप कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो वो 1 बाइट की मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है हमारी मेमोरी में। अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है, मतलब नंबर्स फॉर्म में डेटा है, हम लोग नंबर्स को यहाँ पे इंटीजर से समझते हैं, ठीक है। तो इंटीजर फॉर्म का डेटा है, तो वो मेमोरी में जाके 4 बाइट्स को एलोकेट करेगा। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिख के रखे हैं आपके लिए। जैसे अगर इंट टाइप का डेटा होगा तो हम लोग वो कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट्स की मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। अगर कोई हमारा जो डेटा है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो वो 1 बाइट की मेमोरी को एलोकेट करेगा। अगर हमारा डेटा फ्लोटिंग टाइप का है, अब फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लोट मतलब कोई डेसिमल टाइप का अगर हमारे पास डेटा है, तो वो भी 4 बाइट की मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा हमारी मेमोरी में। तो यही होते हैं डेटा टाइप्स, कि अगर हम लोग जिस भी टाइप का हम लोग डेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, उतनी मेमोरी को वो लोग क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। अगर आपको फुल चार्ट चाहिए डेटा टाइप्स का कि कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और वो कितनी कितनी मेमोरी को एलोकेट करते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो चलो अब हम लोग एक बार डेटा टाइप के कोड को रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर नाम, मतलब हम लोग एक डिजिट को स्टोर करते हैं। तो डिजिट के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप का यूज करते हैं, इंट डेटा टाइप का, INT इंट। A इक्वल्स टू 10 स्टोर कर लेते हैं इसमें। फिर हम लोग एक कैर नाम का कर लेते हैं, कैर। B इक्वल्स टू, और कभी भी कैर डेटा टाइप जब भी आप इनिशियलाइज करोगे तो वो किसमें करते हैं, सिंगल कोट्स में करते हैं। तो हम लोग सिंगल कोट्स में इनिशियलाइज कर देते हैं P को। उसके बाद हम लोग एक फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू को स्टोर करके देख लेते हैं, 11.5। अब देखो, ये जो इंट नाम का डेटा है, ये कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, अपने अंदर 4 मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। और ये जो कैर है वो कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, ये 1 बाइट की मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। और ये जो फ्लोट नाम का वेरिएबल है, वो कितनी बाइट को मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, ये भी 4 बाइट को ऑक्यूपाई करेगा। अब हम लोग इन तीनों को एक बार रन कर प्रिंट करके देख लेते हैं। हम लोग प्रिंट कौन सी लाइन से करते हैं, सी आउट लाइन से करते हैं। सी आउट के बाद इंट इज, इंट किसमें हमारे स्टोर है, ए। तो ए यहाँ पे दे दिया, और फिर हम लोग एंडल यूज कर लेते हैं ताकि वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तीनों हमारे स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। अब हम लोग यहाँ पे कैर को प्रिंट करवा लेते हैं। कैर इज, कैर हमारा किस में स्टोर है, बी वेरिएबल में स्टोर है, तो बी यहाँ पे कर लेते हैं। फिर हम लोग एंडल लगा देते हैं ताकि हम लोग इसके बाद जो भी प्रिंट करवाए वो नेक्स्ट लाइन में हो। फिर हम लोग एक फ्लोट वैल्यू को कर लेते हैं। फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करके देख लेंगे, ये किसमें स्टोर है, सी नाम से स्टोर है। और इस प्रोग्राम को अब हम लोग रन कर लेते हैं। एक बार सेव करके हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या शो हो रहा है हमें।
तो देखो हमारे पास इंट इज 5, इंट हमने क्या दिया था 5, ये मेमोरी में जाके ये 10, इंट इज 10, ये 10 ने मेमोरी पे कितना ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस, 4 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। ये कैरेक्टर जो पी आया है इसने कितनी बाइट का स्टोर किया होगा मेमोरी में, 1 बाइट का। और ये जो फ्लोट आया है इसने कितना बाइट मेमोरी को ऑक्यूपाई किया होगा, 4 बाइट्स के। ओके, ये जो 11.5 है इसने कितना ऑक्यूपाई किया होगा मेमोरी में स्पेस, 11.5 का। तो ये सिर्फ ध्यान रखना कि डेटा टाइप्स ये हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि जब जिस भी डेटा टाइप से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उतनी मेमोरी वो वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी में जाता है और ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हम लोग अगली क्लास में यही समझने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं।